अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एनिमल सेल ड्रा करेंगे और इसको बनाने का तरीका भी देखेंगे किस तरह हम एनिमल सेल को ड्रा करते हैं। एनिमल सेल जो होता है ना वो राउंड होता है तकरीबन। तो इसको पहले मैं एक राउंड सा सर्कल बनाऊंगा और ये सर्कल जो होगा ये राफी होता है, कोई एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होता। इसके बाद ये है सेल मेम्ब्रेन। साथ साथ ही मैं इसको लेबल कर देता हूँ। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन का काम होता है, ये डबल मेम्ब्रेन और सपोर्ट और प्रोटेक्ट करती है सेल को। सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद इसका दूसरा अहम जो हिस्सा होता है वो होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बनाते वक्त मैं छोटे छोटे इसमें ये होल छोड़ दूंगा जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोपोर। तो ये मैं जो चीज़ ड्रा कर रहा हूँ ये है न्यूक्लियो मेम्ब्रेन, और इसके अंदर में थोड़ा सा जो गैप छोड़ा है ये है न्यूक्लियोपोर। तो ये आ जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि न्यूक्लियोप्लास्ट को अंदर रखती है। न्यूक्लियस में ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस होता है कंट्रोल सेंटर, यानी सेल के तमाम अहम एक्टिविटी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और ये न्यूक्लियोपोर है। इसके अंदर इसके अलावा क्या होता है? इसके अंदर होता है न्यूक्लियोलियस। ये न्यूक्लियोलियस है। न्यूक्लियोलियस का काम क्या होता है? ये राइबोसोम्स बनाते हैं, ये मेक राइबोसोम्स। इसके अलावा इसमें क्या होता है? ये क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक होते हैं और ये सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही विजिबल होते हैं। इसके अलावा इसमें ये बाकी जो हिस्सा होता है सारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसके अंदर। इसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो जेली लाइक होता है। तो इसके बाद ये जो सारा हिस्सा है इसमें वाइट नज़र आ रहा है, ये सारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म भी जेली लाइक होता है और ये जेली लाइक फ्लूइड है जो कि सराउंड्स करता है और प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेनल्स को। ऑर्गेनल्स। अच्छा, इसके बाद मैं अब इसमें एंडोप्लाज्म रेटिकुलम बना रहा हूँ। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होते हैं ना ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्मूथ और एक होते हैं रफ। तो अभी मैं जो बना रहा हूँ वो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम बना रहा हूँ। ये रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है। ये न्यूक्लियस की एक तरफ भी बनेंगे और दूसरी तरफ भी बनेंगे क्योंकि इन्होंने सराउंड किया होता है न्यूक्लियस को। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या चीज़ होती है? ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्मूथ और एक होते हैं रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इसलिए स्मूथ होते हैं क्योंकि उनकी सरफेस स्मूथ होती है, और जबकि रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम वो होते हैं जिनकी सरफेस जो होती है वो रफ होती है और उनके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या करते हैं? ये बिल्ड एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस थ्रू द सेल्स। तो ये मैं छोटे छोटे डॉट इसके ऊपर लगाता हूँ, तो ये डॉट जो है ये राइबोसोम्स हैं लगेंगे। ये मैं इधर बना देता हूँ, ये डॉट्स ब्लैक। राइबोसोम्स का क्या काम होता है? राइबोसोम्स जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, यानी दो जगह पे मिलेंगे। या तो ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर बनेंगे या फिर ये अलग भी ऐसे सेपरेट भी होते हैं। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और ये जो है ये है, इसके ऊपर डॉट डाल देता हूँ राइबोसोम्स का क्योंकि ये रफ है, इनकी सरफेस जो है रफ होती है। तो ये रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है। इसके अलावा स्मूथ भी बना देता हूँ, ये स्मूथ होते हैं क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। इसके बाद इसमें वैक्यूल होते हैं।
वैक्यूल जो होता है वो इस तरह के होते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल एक से ज़्यादा तादाद में होते हैं। वैक्यूल आ गए, ये वैक्यूल है। एक्सक्यूज मी। उसके बाद वैक्यूल एक से ज़्यादा होते हैं और इसके बाद हम बनाते हैं। वैक्यूल का काम क्या होता है, ये स्टोर फूड एंड वाटर, यानी कि पानी को भी स्टोर करते हैं, फूड को भी स्टोर करते हैं। इसके बाद एनिमल सेल में 2 सेंट्यूल्स होते हैं। ये सेंट्यूल्स बना रहा हूँ। सेंट्यूल जो होते हैं ये रिलीज लॉन्ग एंड स्टिफ फाइबर्स कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड सेपरेट सेल अपार्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन में सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद इसमें सेंट्रोसोम होते हैं। सेंट्यूल्स में सेंट्रोसोम होते हैं और इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूँ मैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये भी तादाद में एक से ज़्यादा होते हैं। तो इसको बनाते वक्त मैं ये ख़ास तरह की शेप बना दूँगा। ये भी पूरे सेल में तकरीबन सेपरेट होते हैं। ये भी एक से ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये भी डबल मेम्ब्रेन बॉडी होती है और इसके अंदर जो इनफोल्डिंग होती है इसमें कहते हैं क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसके बाद इसमें हम बनाएंगे लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम जो होते हैं वो मैं बना रहा हूँ तकरीबन सर्कुलर और ये भी पूरे सेल में ही मौजूद होते हैं। साइज इनका छोटा बड़ा हो सकता है। ये लाइसोसोम्स आ गए। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, दे कंटेन एंजाइम्स दैट डिस्ट्रॉय ऑर्गेनल्स एंड इन्वाइडर्स, यानी कि सेल के अंदर आने वाली तमाम किस्म के ऑर्गेनल्स या वो चीज़ें जो सेल को नुकसान पहुँचाए, ये केमिकल इनके पास होता है, एंजाइम होता है जो उसको ख़त्म कर देता है। इसके बाद इसके अलावा इसमें गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, इसे गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं। गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी बॉडी। अब ये गोल्जी बॉडी क्या करती है, ये प्रोसेस करती हैं और पैकेज करती हैं, यानी प्रोसेस एंड पैकेज मेंटेन फॉर सेल, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा करती हैं और सेल के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचा देती हैं। तो इसके बाद इसमें राइबोसोम्स आ गए हैं। तो अब इसमें और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या होता है, तो एनिमल सेल जो होता है ना उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है सेंटर में, जबकि वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं ज़्यादा तादाद में। और इसके अलावा जो प्लांट सेल होता है उसमें इसके यानी कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वाल मौजूद होती है। इसके अलावा उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में नहीं होता, साइड पे होता है। वैक्यूल एक ही होता है बहुत बड़ा, और इसके अलावा उसमें प्लास्टिड्स होते हैं। तो ये 3 डिफरेंस थे जो मेन डिफरेंस होते हैं, 3 या 4 जो कि एनिमल प्लांट सेल में होते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर आप कमेंट्स में बताएं और दूसरे स्टूडेंट्स को ज़रूर आप ये शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।